हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जिस मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है कर्णन। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10 की है। ये मूवी बहुत फेमस इसलिए हुई क्योंकि इसकी स्टोरी देखते समय आपको ऐसा लगेगा जैसे रियल लाइफ में हो रहा है। मूवी के डायरेक्टर सेल्वराज सर की सोच को सैल्यूट करना पड़ेगा जो उन्होंने ऐसी मास्टरपीस मूवी बनाई, और एक्टर धनुष सर के वर्साटाइल परफॉर्मेंस ने मूवी को 4 चांद लगा दिए। जैसे महाभारत में कर्ण अपने सम्मान और न्याय के लिए लड़े थे, वैसे ही ये कर्णन भी अपने गांव के सम्मान और न्याय के लिए कैसे लड़ता है ये हम आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी मूवी को। मूवी के स्टार्ट में एक छोटी बच्ची सड़क के बीचों बीच मरते हुए दिखाते हैं। उसकी जान जाती है पर कोई गाड़ी या बस वहाँ नहीं रुकती। वही अगले सीन में पुलिस किसी को अरेस्ट करके ले जाते दिखाई देते हैं और लोग गाना गा रहे होते हैं कि कर्णन बस तुम जहाँ हो चले आओ। आगे 1997 की कहानी दिखाते हैं। एक गांव जिसका नाम पिडियाकुलम रहता है, वहाँ के लोग बिना सिर के किसी देवता की पूजा करते हैं। उनके यहाँ एक रिवाज होता है कि मछली को हल्दी लगाकर पानी में फेंकने के बाद जो कोई तलवार से उसे 2 हिस्सों में काटेगा तो सारे गाँव वाले पूरे साल उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और सब उसका कहना भी मानेंगे। ये करने के लिए धनुष, जिसका नाम कर्णन होता है, वो अपने दादाजी येमान के साथ वहाँ जाता है। बहुत सालों से किसी से भी मछली 2 हिस्सों में नहीं कटी होती और तलवार भी वैसे ही पेटी में बंद पड़ी रहती है। तब इस साल कर्णन उसे 2 हिस्सों में काट देता है। सब गांव वाले कर्णन को हाथी पे बिठाकर नाचते हुए उसे अपने गांव ले जाते हैं। रास्ते में रोड पर ट्रैफिक होती है, वही पुलिस की वैन भी रहती है। तब पुलिस के कन्वर्सेशन में पता चलता है कि ये नीची जाति वाले लोग हैं और यहीं पर इनका छोटा गांव है। वही गांव में कर्णन का सब स्वागत करते हैं। तो गांव की एक लड़की जिसका नाम द्रौपदी होता है, वो कर्णन से बहुत प्यार करती है पर कभी बताती नहीं। द्रौपदी का भाई उसे वापस जाने को कहता है, पर तुम जाओ मैं बाद में आऊँगी ये कहकर द्रौपदी वहाँ रुक जाती है। अगले दिन एक लड़की कॉलेज के लिए जा रही होती है। उनके गांव कोई भी बस नहीं रुकती तो उन्हें पास के गांव मेलूर बस पकड़ने जाना रहता है, पर वो गांव वाले उन्हें पसंद नहीं करते और बिना वजह उनसे झगड़ा करते रहते हैं। जब वो लड़की उसके पापा के साथ मेलूर बस स्टॉप जाती है तब वहाँ के लोग बस स्टॉप पर गंदी ड्राइंग बनाते हैं। तब उस लड़की के पापा बोलने जाते हैं तो वो लोग उन्हें बहुत मारते हैं। उसी गांव के मुखिया आकर उन्हें छुड़ाते हैं और जाने देते हैं। वो लड़की अगले दिन से कॉलेज जाना बंद कर देती है तो कर्णन गुस्से में आकर उन लोगों को रास्ते में रोककर बहुत मारता है। तब कुछ गांव वाले कर्णन को बहुत बोलते हैं और बाकी लोग खुश भी होते हैं कि गांव की लड़की के लिए कर्णन ने आवाज़ उठाई। गांव का मुखिया, जिसका नाम दुर्योधन होता है, वो भी कर्णन की तारीफ करता है। आगे कर्णन और उसके दादाजी बैठे होते हैं। तब वहाँ से द्रौपदी जाती है तो वो कर्णन से कहते हैं, लगता है ये तुम्हें बहुत पसंद करती है, मैंने उसकी आंखों में देखा है। तब कर्णन उन्हें कहता है, कुछ भी मत कहो। आगे कर्णन अपने दादाजी से जुआ खेलने के लिए पैसे मांगता है। वो फ्रेंड्स की तरह रहते हैं तो वो उसे दे देते हैं। जब जीते हुए पैसे कर्णन की बहन घर में रखने जाती है तो उसकी माँ उसे बहुत बोलती है और कहती है, हमें नहीं चाहिए ऐसे हराम की कमाई। अगले दिन कर्णन की बहन उसे बताती है कि तिरुनेलवेली में ओपन सिलेक्शन हो रहा है तो वो आर्मी में ज्वाइन होने जाता है और वो ग्राउंड भी क्लियर कर लेता है। वो उनके गांव का पहला लड़का होता है जो गवर्नमेंट सर्विस में जा रहा होता है। वापस जाते वक्त बस में द्रौपदी भी होती है। कंडक्टर टिकट के लिए जब आता है तो कर्णन अपने गांव का टिकट मांगता है, पर जैसा कि आपको पता है वहाँ कोई भी बस नहीं रुकती तो कंडक्टर उसे टिकट देने से मना करता है और कर्णन के गांव को भी कुछ गलत बोलता है और तब उनमें बहस हो जाती है। जब बस उनके गांव पहुंचती है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बस को ठोकता है पर वो रुकते नहीं। तब कर्णन बस से कूद जाता है तो बस को रोक देते हैं। द्रौपदी और बाकी गांव वाले बहुत डर जाते हैं। जब वो कर्णन को बोलने लगते हैं तो वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। द्रौपदी उसके पीछे जाती है और उसके फोरहेड पर किस करती है और तभी से वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं गांव वाले बहुत सारे पॉलिटिशियंस को बस स्टॉप के लिए एप्लीकेशन कर करके परेशान रहते हैं पर उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। एक भी बस वहाँ नहीं रुकती। आगे दिखाते हैं कर्णन का बाप किसी बच्चे को मिलने जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि वही बच्ची होती है जो मूवी के स्टार्ट में रोड के बीच मरती हुई दिखाते हैं।
वो कर्नन की छोटी बहन होती है और उसके बाप के सपने में जाकर बताती है कि मैंने दीदी की शादी के लिए ज़मीन के अंदर कुछ पैसे छुपाए हैं, तुम वो निकाल लेना। तब वो जाग कर बताते हैं पर कर्नन खोदता नहीं, पर ज़्यादा फोर्स करने पर वो खोदता है तो सच में वहाँ से पैसे का गुल्लक निकलता है। तब कर्नन बहुत शौक होता है और उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से रोकर कहती है, मेरी इतनी अच्छी बच्ची रास्ते के बीच मर गई पर कोई बस नहीं रुकी, अगर बस रुक जाती तो मेरी बच्ची बच जाती। अगले दिन द्रौपदी का भाई कर्नन के साथ खेलते समय वो बोलता है, तुम्हारी बहन की शादी नहीं हो रही है तो मैं उसे अपनी दूसरी बीवी बनाकर रख सकता हूँ। तो कर्नन उसे बहुत मारता है। कर्नन जब द्रौपदी से मिलता है तो वो उससे बात नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि जुए के चक्कर में ही उसने उसके भाई को मारा। तब वो कर्नन का कुछ सुने बिना ही वहाँ से जाने लगती है। कर्नन उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। तब गुस्से में एक प्रोग्राम में कर्नन बहुत ड्रिंक करता है, तब उसकी बहन बहुत चिढ़ जाती है। आगे कर्नन की बहन जब यमान से पूछती है तो वो बता देते हैं कि द्रौपदी से झगड़ा होने की वजह से कर्नन ने ड्रिंक की थी। तब वो और भी चिढ़ जाती है और कर्नन को बहुत डांटती है। अगले दिन कर्नन ऐसे ही बैठा होता है तो यमान उसे दूसरे गांव कबड्डी देखने जाने के लिए कहता है। तब वो मना कर देता है क्योंकि वो पहले ही गुस्से में रहता है। जब वो देखने जाता है तो उसके गांव वाले हार रहे होते हैं। वो खेलने जाता है पर रेफरी चीटिंग करते हैं तो उनसे भी झगड़ा कर लेता है। आगे एक प्रेग्नेंट औरत हॉस्पिटल जाने के लिए बस का वेट करती है पर कोई बस वहाँ नहीं रुकती तो उस औरत का बच्चा बस को पत्थर मारता है। वही कर्नन भी रहता है। जब बस ड्राइवर और कंडक्टर उनसे झगड़ा करने के लिए जाता है तो कर्नन गुस्से में सारी बस फोड़ देता है। वही पहाड़ी पर कर्नन की बहन भी दिखाते हैं जो मरी हुई होती है। गांव वाले कर्नन को बहुत बोलते हैं कि अब हमें पुलिस वाले छोड़ेंगे नहीं। तब सब फैसला करते हैं कि ये इल्ज़ाम सब बूढ़े अपने ऊपर लेंगे क्योंकि कर्नन का आर्मी में सिलेक्शन होने वाला होता है। जब गांव में पुलिस वाले आते हैं तो मुखिया को अपना नाम पूछते हैं जो दुर्योधन बताता है। तो ऑफिसर का ईगो हर्ट हो जाता है कि ये गरीब राजा जैसे नाम कैसे रख सकता है। और तो और वो अपनी पगड़ी भी नहीं उतरता तो वो और भी चिढ़ जाता है। काफ़ी देर तक पूछने से भी गांव वाले कुछ नहीं बताते तो पुलिस वाले एक बच्चे को उठाते हैं। तब द्रौपदी का भाई उन्हें कर्नन और बाकी लोगों के नाम बता देता है। जब वहाँ दंगा होने जाता है तो बस का मालक कंप्लेंट वापस लेता है पर पुलिस ईगो की वजह से कुछ लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाकर बहुत मारता है। अगले दिन कर्नन पुलिस स्टेशन जाकर पूरा पुलिस स्टेशन तोड़कर वहाँ से अपने लोगों को वापस ले आता है। अब सबको पता होता है कि पुलिस पूरी फोर्स लेकर आएगी तो वो साथ लड़ना पसंद करते हैं। उसी में कर्नन का सिलेक्शन लेटर आता है। सब गांव वाले बहुत खुश होते हैं पर कर्नन जाने से मना कर देता है। वो लोग बहुत फोर्स करने के बाद कर्नन जाने को तैयार होता है। जब वो जा रहा होता है तो द्रौपदी वहाँ आती है और उसे कहती है, चाहे कितने भी साल रहना पड़े मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। उधर पुलिस वाले गांव पर अटैक कर देते हैं। वो सब लोगों को बहुत मारते हैं। तब गांव वाले के लिए यमन अपनी जान सैक्रिफाइस कर देता है। वो खुद को जला लेता है। उधर कर्नन का भी रास्ते में गांव छोड़कर जाने का मन नहीं करता। तब एक बच्चा घोड़ा लेकर कर्नन के पास आकर सब बता देता है। तब गुस्से में कर्नन वापस गांव जाता है और बहुत पुलिस वालों को मारता है। वही वो उस ऑफिसर के गले पर तलवार रखकर सबको कहता है कि 1 घंटे में यहाँ पर कलेक्टर एमएलए सबको लेकर आओ वरना मैं इसे मार दूंगा। और वो उसे ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है। पर वो कर्नन पर अटैक कर देता है और कर्नन से कहता है, तुम्हें अगर तुम्हारा गाँव बचाना होगा तो मेरे पैर पर गिरकर माफ़ी मांगो। तब गुस्से में कर्नन उसका सिर काट देता है। स्टार्ट में जो दिखाते हैं पुलिस किसी को पकड़ कर ले जाती है तो वो कर्नन ही होता है। आगे 10 साल बाद की कहानी दिखाते हैं। पंड्याकुलम गांव में बस रुकने लगती है। कर्नन जेल से वापस आ जाता है और गांव के मुखिया दुर्योधन और कुछ लोग जो घायल हुए थे वो मर चुके होते हैं। कर्नन की द्रौपदी से शादी हो जाती है पर मरे हुए लोगों की फ़ोटो को देखकर जब कर्नन को रोना आता है तो एक बूढ़ी औरत उसे कहती है, हमारे रोने के दिन गए बेटा, अब बस सब खुश रहो। और लास्ट में कर्नन की छोटी बहन की आत्मा को भी शांति मिल जाती है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। थैंक यू।